और मेरे प्यारों, जब आप कठिनाई के साथ और परेशानी के साथ जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम क्या रहे, परेशानी में रहे, हम मुसीबत में रहे और या फिर हम किसी प्रकार की बीमारी में रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम आनंदित रहें। वचन बताती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे, पिछले कुछ रविवार से हम लोग ऐसी बातों को सीख रहे हैं जिससे हमारे जीवन में गहरा असर पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो गहरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको ग्रहण करेंगे तो इससे शायद हमारे जीवन में बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। तो पिछले रविवार को हम लोगों ने बातें किया था कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, और वचन क्या कहती है, उसी को जानना, यीशु मसीह को जानना ही क्या है, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये वचन बताती है। तो आज उसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे हम लोग जाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को कुछ ना कुछ मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, हम सभी के पास अलग अलग उत्तर है, अलग अलग जवाब है, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिरकार यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह होने के कारण और एक परमेश्वर का बेटा कहिए या फिर उसका पुत्र होने के कारण हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पिता कौन है। हालेलुया। संसारिकता में अगर कोई आपसे पूछे आपके पिताजी का क्या नाम है और आप कहें हमको तो मालूम नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, कैसा लड़का है या लड़की है, इसको अपने पिताजी का ही नाम मालूम नहीं। तो मेरे प्यारों, हमें भी जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को हम क्रिश्चियन कहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के बारे में। और एक बात नहीं, दो बात नहीं, बल्कि पूरी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो आम बात है, जो कॉमन बात है, जो सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले, हालेलुया, उन्होंने इस संसार में जन्म लिया, जिसको हम लोग क्रिसमस डे के दिन से भी मनाते हैं। और उन्होंने इजराइल के एक जगह नासरत में, वहाँ पे वो चरनी में पैदा हुए और बहुत सारे जगह में उन्होंने क्या किया, प्रचार किया और परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताया। और उसके पीछे में बहुत भीड़ आने लगी, उसके साथ में बहुत सारे लोग आने लगे और जो यहूदी लोग थे, जो वहाँ के जो धर्म गुरु थे, उनको क्या होने लगा, चिढ़ होने लगा। तो उन्होंने यीशु मसीह को गलत तरीके से या फिर कहिए झूठ का उनको क्या किया, फंसा दिया और उसको वो क्रूस का दंड उसे दे दिया। हालेलुया। तो ये तो आम बात है जो हर किसी को मालूम है। और यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तो वो मरा नहीं रह गया, बल्कि तीसरे दिन वो क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया। वो तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा और उसने मृत्यु को भी क्या किया है, हरा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हमें यीशु मसीह के बारे में हर एक बातों को जानना है, हर एक चीज को जानना है कि आखिर यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। भले ही आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे सुनने में, लेकिन हमारे मसीही जीवन के लिए जरूरी है कि हम हर एक बात को क्या करें, जानें। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप युवक हो, हम सभी को मालूम होना चाहिए कि आखिरकार यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो पहला नंबर, जो पहला बात हमें मालूम होना चाहिए वो क्या है, यीशु मसीह कौन है, प्रभु है। वो कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि खुद वचन कहती है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, तब हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 पद। यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहती है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यानी कि हर एक चीज का मूल क्या है? वचन। हर एक चीज का मूल कौन है? परमेश्वर। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। और हम लोग बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो हमें मालूम होना चाहिए यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद परमेश्वर पिता कहते हैं। फिलिपियों की पुस्तक निकालिएगा एक बार। फिलिपियों, ये भी नया नियम में है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग देखेंगे। इफिसियों के बाद में है फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पद। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी लाइन क्या कहता है? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या कहता है 6 पद में? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दासों का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। कौन है? प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन वो क्या हो गया? मनुष्यों की समानता में हो गया। और क्या कहता है 8 पद में? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या की? सह ली। लेकिन 10 पद में क्या कहता है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। 11 पद में खुल करके कहता है और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। आज्ञा दे रहा है, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। वचन खुल करके कहती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। और यही कारण था कि सदूकी और फरीसी लोग उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो कहता था कि मैं अपने पिता के समान हूं और मैं और पिता क्या है? एक है। उन लोगों को चिढ़ होता था, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मैं पिता के समान हूं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे खुद परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। इसमें कोई संकोच नहीं मेरे प्यारों, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई अलग बात नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। वचन क्या कहती है? यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, यीशु मसीह
वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र भी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र भी है। और वचन कहती है, जैसे हम जानते हैं, एक पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और तीनों मिलकर के क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसमें एक अंग है, या फिर कहिए उसमें एक भागीदार है, जो क्या है? पुत्र है। हालेलुया। तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह क्या है? वो पुत्र भी है। हालेलुया। पहले हमने क्या जाना कि यीशु मसीह प्रभु है। दूसरा हमें ये भी जानना चाहिए कि यीशु मसीह पुत्र भी है। हालेलुया। यीशु मसीह पुत्र भी। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसमें कुछ संकोच नहीं करना है, और ये हमें जानना है कि यीशु मसीह कौन है? पुत्र भी है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात मेरे प्यारों, हमें ये जानना है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने इस संसार में आने के लिए उस जो मरियम के गर्भ से उसने क्या किया? पैदा हुआ। हालेलुया। और मरियम कैसी थी? वो कुंवारी स्त्री थी, उसका किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था। तो परमेश्वर ने जो इंसानियत का जो इंसान का जो सिस्टम होता है, उसको परमेश्वर ने क्या किया? अपनाया। हालेलुया। यानी कि वो एक इंसान के रूप में भी अपने रूप को क्या किया? धारण किया। मेरे प्यारे, एक जगह वचन लिखा हुआ है, निकालिएगा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ। क्या कहता है वचन? अब हे पिता, यीशु मसीह कह रहा, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे? जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है तो क्या कह रहा है वो? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, यानी कि ये जगत को बनाने से पहले मेरी तेरे साथ। क्या कह रहा है? मेरी तेरे साथ थी। यानी कि वो त्रिएक परमेश्वर कौन है? एक ही व्यक्ति है। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, और पवित्र आत्मा भी वही है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने दिमाग में ऐसा नहीं सोचना है कि ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका क्या है? तीन अलग अलग नाम। हालेलुया। तीन अलग अलग कार्य है, और उसको अलग अलग रूप से लोग बोलते हैं, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है। क्या कहता है यीशु मसीह? खुद यहाँ पर अंगीकार कर रहे, प्रार्थना करे, क्या कह रहे हैं? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का इस संसार में आना, मनुष्य का रूप धारण करना एक बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि वो मनुष्य जाति कहाँ चली गई थी? पाप। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। बिना मृत्यु के पाप से कोई बच नहीं सकता। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें ये जानना है कि तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि यीशु मसीह कौन है। तो वो एक इंसान भी बन करके आया, लेकिन वो परिपूर्ण रूप में कौन था? परमेश्वर ही। हालेलुया। उसने इंसान का रूप तो धारण किया, उसने मरियम के कोख से जन्म तो लिया, लेकिन वो परमेश्वर ही था। हालेलुया। और वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस पाप की मजदूरी को उसे क्या करना था? चुकाना। हालेलुया। वचन कहती है, खुल करके कहती है, जब मरियम के पास स्वर्गदूत गया और कहा कि तू गर्भवती होगी, तो उसने कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो स्वर्गदूत ने कहा ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि जो तेरे कोख में पलेगा वो कैसा होगा? पवित्र होगा।
हालेलुया। और उसको पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया, उसको ये भी बताया गया कि तुमको उसका नाम क्या रखना है, और उसका नाम क्या रखना, यीशु। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने वो मनुष्य का रूप भी धारण किया, लेकिन वो कौन था, परमेश्वर ही था। हालेलुया। वो कौन था, परमेश्वर ही था। और मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक वचन और निकालिएगा जिससे और भी हमें समझ में आएगा। कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सत्य वास करती है। हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा ही वचन है मेरे प्यारों, लेकिन बहुत ही गंभीर बात यहाँ पे लिखी हुई है। कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में क्या कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। वो भले ही मनुष्य का रूप धारण किया, भले ही वो इंसान के समान पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर की सारी जो गुण होना चाहिए उसमें वो चीज था। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें ये आकलन नहीं करना चाहिए कि यीशु मसीह मनुष्य ही केवल था, बल्कि वो मनुष्य भी था तो कौन था, परमेश्वर था। हालेलुया। मनुष्य भी था तो वो कौन था, परमेश्वर था। और मेरे प्यारों, ये परमेश्वर ने चुना कि वो मनुष्य का रूप धारण करे। किसी ने उसे बोला नहीं, किसी ने उसे कहा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का ही चुनाव था कि वो मनुष्य का रूप को क्या करे, धारण करे। लूका निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 34 और 35 पद में क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 34 और 35 पद में क्या कहता है मेरे प्यारों। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम ब्रह्मांड की शामा तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है मेरे प्यारों, 35 पद में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। पहले वो घबराई, पूछी कि ये कैसे होगा, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है वो कैसा है, पवित्र है। क्या कहता है वचन, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये किसी इंसान का प्लानिंग नहीं था, किसी व्यक्ति का योजना नहीं था, बल्कि खुद परमेश्वर का ये योजना था कि वो इंसान का रूप क्या करे, धारण करे। हालेलुया। इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह ने मनुष्य का भी रूप धारण किया, लेकिन वो कौन था, परमेश्वर। हालेलुया। वो कौन था, परमेश्वर था। हालेलुया। और चौथा और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह इस संसार को बचाने वाला। हालेलुया। इस संसार को बचाने वाला है, वो इस संसार का बचाने वाला है। मेरे प्यारों, हम सभी लोग बारंबार जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, और इस संसार को बचाने के लिए उसने खुद अपने आप को क्या किया, बलिदान कर दिया। उसने खुद अपने आप को इस संसार में दे डाला ताकि हम उस पाप की मजदूरी से क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 41 पद को पढ़िए मेरे प्यारे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 41 पद। 1 अध्याय उसका 41 पद। उसने पहले अपने सगे भाई समूह से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। ये उस समय की घटना है मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह चेले लोगों को बना रहे थे, और एक व्यक्ति था, वो क्या कहता है 41 पद में, उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। 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 लोगों को चाहिए था कोई बचाने वाला, कोई बचाने वाला हो, वो पाप की मजदूरी से उसे क्या करे, बचाए। और क्या कहता है, क्रिस्त यानी कि यीशु मसीह हमें मिल गया।
मेरे प्यारो, केवल और केवल परमेश्वर के उसके पुत्र के लहू के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं था, और कोई उपाय नहीं था जिससे हम बच सके। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद को निकालिएगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब आप इस वचन को धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कहता है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। कौमा है, उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। केवल और केवल एक ही नाम है, वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें और आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह कौन है? उद्धार देने। यीशु मसीह कौन है? बचाने वाला। जब आप यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रूप से जानने लगेंगे और जब जान जाएंगे, मेरे प्यारो, ये बहुत ही हमारे लिए एक अद्भुत बात है। जब हम अपने पिता के विषय में हर एक बातों को जानते हैं तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें उसके विषय में मालूम ही नहीं है, तो लोग शायद बोलेंगे ये उसका पुत्र नहीं है, या फिर खुद आपको भी संकोच होगा कि मैं किसका पुत्र हूं। वचन कहती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है, वही संसार को बचाने वाला है, और एक लौता परमेश्वर है वही इस संसार को जिसने अपने पुत्र के लहू से क्या किया है, इसको बचा लिया। हालेलुया। पांचवा और महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और छोटे मोटे चमत्कारों को नहीं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को वो करने वाला परमेश्वर है। मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 16 पद निकालिएगा मेरे प्यारे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय उसका 16 पद क्या कहता है वचन? मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 16 पद। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। क्या कहता है वचन? जब संध्या हुई तब वे उसके पास, यानी कि यीशु मसीह के पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी, और उसने, यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, थोड़ी देर पहले हम लोग गीत गा रहे थे, वो कैसा है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कौन है? अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और यहाँ तक कि वो बीमारों को चंगा नहीं करता था, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता था, वो बादलों को, आंधी और तूफानों को भी शांत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक समय था यीशु मसीह और उसके चेले लोग नाव में सवार थे, और यीशु मसीह सो रहे थे, और बड़ी तूफान आती है, लहरें उठते हैं झील में, और सारे जो यीशु मसीह के चेले लोग थे डर जाते हैं और उस यीशु मसीह को उठाने लगते हैं। हे गुरु उठ जा, हम डूब रहे हैं। और यीशु मसीह उठ करके अपने चेलों को भी डांटते हैं और आंधी और तूफानों को भी डांट करके क्या करते हैं? शांत। हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरा यीशु मसीह कैसा है? वो अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तक कि बीमारों को नहीं, दुष्ट आत्माओं को नहीं, मौसम को नहीं, बल्कि वो खाना भी खिलाने वाला परमेश्वर, भोजन भी खिलाने वाला परमेश्वर है। जब 5000 की संख्या जो केवल पुरुषों की थी, अगर महिलाओं और बच्चों को भी जोड़िएगा
क्या कहा अपने चेलों से, इनको खिलाओ। उन्होंने कहा इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर के आओ। क्या लेकर के आते हैं वे लोग? क्या लेकर के आते हैं? 5 रोटी और 2 मछली। और यीशु मसीह उसी के द्वारा ही सारे भीड़ को क्या करते हैं? ये क्यों? क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला। और मेरे प्यारों 12 टोकरी और एक्स्ट्रा बचा। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर आज हमको मालूम नहीं कि यीशु मसीह कौन है, तो हम उसके सामर्थ को नहीं जान पाएंगे। अगर आज हमको यीशु मसीह के बारे में परिपूर्णता के साथ नहीं मालूम है, तो उसकी सामर्थ को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सोचिए, आपके पास अगर एक बंदूक है और आपको उसे चलाना ही नहीं आता है, तो वो बंदूक आपको रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो चलाना ही नहीं आता। आप उसका कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आपके सामने में दुश्मन भी खड़ा रहेगा, उसको अगर मालूम चल जाएगा आपके पास बंदूक है, पहले वो डरेगा, लेकिन जब उसको ये मालूम हो जाएगा इसको तो चलाना ही नहीं आता है, तो आपको एक दो थप्पड़ मार करके वो चला जाएगा। हालेलुया। आपके पास बाइबल हो सकता है, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप हर संडे चर्च जा सकते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आपके पास वो सामर्थ नहीं है। हालेलुया। वचन कहती है कि अंत के दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें ये गंभीरता के साथ जानना है और ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह संसार से चले गए, उनका स्वर्गरोहण हो गया, तो उसके चेले लोगों ने केवल एक ही प्रचार किया। आज आप जाएंगे दुनिया में तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रचार करते हैं। कहीं पे आशीष का प्रचार, कहीं पे चंगाई का प्रचार, कहीं पे वरदान का प्रचार, कहीं पे अलग अलग चीजों का प्रचार होता है। लेकिन उस समय में केवल एक ही प्रचार वो लोग करते थे, और किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। आपको जान करके हैरानी होगी कि यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, वो कोई और चीज के बारे में प्रचार नहीं करते थे, बल्कि केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे। और क्या कहते थे? कि यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया और तीसरे दिन वो जी उठा है। हालेलुया। और कुछ प्रचार नहीं करते थे। आज अगर आप जाएंगे अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग जगह में, अलग अलग टॉपिक में हेडिंग लिख देगा, लोग चंगाई पे प्रचार करेंगे, हम लोग आशीष पे प्रचार करेंगे, हम लोग वरदान पे प्रचार करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, यीशु मसीह के चेले लोगों ने केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में प्रचार। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, हम पहले यीशु मसीह को जानें। हालेलुया। अलग अलग प्रचार से पहले, अलग अलग बातों से पहले हम यीशु मसीह को जाने। जब हम यीशु मसीह को ही जान जाएंगे, तो बाकी सारे बातों को हम आसानी से जानेंगे। हालेलुया। वचन कहती है कि पतरस और जो लोग मंदिरों में जाकर के बड़े बड़े याजकों के सामने में जब प्रचार कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये लोग तो मछुआरे हैं, इसके पास कोई डिग्री भी नहीं है, लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उनका मकसद क्या था? केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में प्रचार। हालेलुया। आज आप देखेंगे YouTube में भी तो अलग अलग टॉपिक पे प्रचार करते हैं, अलग अलग मुद्दा पे लेके प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे प्यारों सच्चाई क्या है? यीशु मसीह के बारे में प्रचार। जब आप यीशु मसीह के बारे में जान लेंगे, तो सारी बातों को क्या करेंगे? जान लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, तो यीशु मसीह कौन है? अद्भुत काम करने, वो रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है, वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है, वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला परमेश्वर है, यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी जलाने वाला। हालेलुया। छठा और महत्वपूर्ण बात, ये भी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारों, यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आज लोगों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वे लोग अलग अलग वचन को तो सुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनते, क्योंकि यीशु मसीह वचन को क्या कहता है? जीवन को बदल देगा। मरियम मगदलीनी, उसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी, वचन निकालिए मेरे प्यारों, लूका उसका 8 अध्याय उसका 2 पद में क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 2 पद, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारों।
सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 2 पद में पढ़िए क्या कहता है वचन। और उस स्त्रियाँ भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमार में से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं। हालेलुया। मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, उसमें से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और ये वही स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को देखा था जब वो जी उठे थे। हालेलुया। और उसी ने जा करके चेलों को बताया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के वचन से, उसको जानने से हमारा जीवन क्या होता है, बदल जाता है। आप अलग अलग टॉपिक सुन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, मरियम मगदलीनी पहली स्त्री थी जिसके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन वही स्त्री जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वचन क्या कहती है, उसने देखा यीशु मसीह को और जाकर के उसके चेलों को बताया। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हृदय को बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। जक्कई के विषय में हम सभी को मालूम है। जक्कई कौन व्यक्ति था? चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। जब यीशु मसीह के बारे में वो जानना चाहा, वचन बताती है उसके मन में इच्छा था कि वो यीशु को देखे, और उसको देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पे चढ़ भी गया। और यीशु मसीह उसी के पास आकर के क्या कहता है, जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, तो आपकी और हमारे मन में ये जगह होना चाहिए कि आज हम यीशु मसीह को बुलाए, आज हम उसके विषय में जाने, तभी वो कहेगा आज मैं तेरे घर में भोजन करने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, लोग चर्चा करते हैं पौलुस के विषय में, तो किसी और के विषय में, तो किसी और के विषय में। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन वचन क्या कहती है? जीवन को बदलने वाला एकलौता यीशु मसीह। हालेलुया। जीवन को बदलने वाला एकलौता यीशु मसीह है मेरे प्यारो। और जक्कई भी चाहता था कि यीशु मसीह को देखे, उसको देखे, उसको जाने कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ गया। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसका जीवन क्या हो गया? और क्या कहा? जिसका मैंने गलत तरीके से लिया है, मैं उसे 2 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। किसी का अगर 100 रुपया उसने लिया था तो वो क्या कहता है, मैं उसे 200 रुपया वापस। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवन बदलने वाला है। आज बहुत सारे लोग मसीह तो हैं, लेकिन उनका जीवन में बदलाव नहीं। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे कि आपके चर्च में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता होगा। तो उसने क्या कहा, वो मार्ग क्या है, चौड़ा मार्ग है, और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, वो खुद क्या बोल रहा है कि वो कैसा मार्ग है? चौड़ा मार्ग। और इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह को जान करके हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? किसी और को जान करके आप अपने जीवन को, उसके विषय में आप सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं। मूसा के बारे में पढ़िए, दाऊद के बारे में पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन जीवन आपका तभी बदलेगा जब आप यीशु मसीह को जानेंगे। हालेलुया। 7वां और महत्वपूर्ण बात, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो। यीशु मसीह कौन है? जो पिता के दाहिनी ओर है। हालेलुया। जो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 34 पद निकालिए मेरे प्यारो। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 34 पद। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 34 पद में क्या कहता है? एक और है जो दंड की आज्ञा देगा, मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। 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 मेरे प्यारो, यीशु मसीह कौन है? देखिए यीशु मसीह कौन है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। आपको कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता मेरे प्यारे, आपको कोई व्यक्ति उधार नहीं दे सकता। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने
केवल और केवल वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह है, और वो कहाँ है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह कौन है? तो यीशु मसीह जल्द आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती उसका 24 अध्याय 20 पद को लिखा है, बहुत ही गंभीर वचन है। मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 30 पद। मत्ती उसका 24 उसका 30 पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब लोगों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। क्या कहता है वचन? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह। हम लोगों ने पहले क्या चर्चा किया? यीशु मसीह कौन है? वो मनुष्य का भी पुत्र बना, वो इंसान भी बना, और वचन यहाँ पे क्या कहती है? तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल, यानी कि सारे लोग, सारे जाति, सारे धर्म के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। किसको आते देखेंगे? यीशु मसीह को, किसी और को नहीं, बल्कि वचन क्या कहती है? यीशु मसीह को देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल, यानी कि सारे जाति के लोग, सारे समुदाय के लोग आज जो कह रहे मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, वो भी छाती पीटेंगे। और क्या कहता है वचन? और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले कहा कि हमें यीशु मसीह के विषय में जानना जरूरी है। वो यही यीशु मसीह है जो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। जो बादलों पर आने वाला है, कोई और व्यक्ति आपको लेने के लिए नहीं आने वाला है, कोई और व्यक्ति आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है, बल्कि केवल और केवल यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह आने वाला है। 25 अध्याय इसी मत्ती का 25 अध्याय का 31, 32 और 33 पद को पढ़िए मेरे प्यारे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और से सुनिए मेरे प्यारों, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर। कौन करेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे सोचिए, उस यीशु मसीह के बारे में जानना कितना जरूरी है। हालेलुया। वही मेरे प्यारों न्याय करेगा, और क्या कहता है? वो चरवाहे के समान भेड़ और बकरियों को क्या करेगा? अलग करेगा। दाहिनी ओर और बाईं ओर वो क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। जब आप यीशु मसीह के करीब में आते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो आपको ऐसा नहीं बोलता है कि जाओ तुम्हारा समय खत्म। हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय का 37 पद पढ़िए मेरे प्यारे। यूहन्ना 6 अध्याय का 37 पद। जो कुछ पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ पिता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज ये मौका है हमारे लिए कि हम उस यीशु मसीह के पास जाएं, और वचन क्या कहती है? वो हमें कभी भी नहीं निकालेगा।
बुढ़ावा पुत्र के विषय में हमको मालूम है, हम सभी लोगों को मालूम है, वो अपने पिता से अपना सारा अधिकार लेकर के चला गया, लेकिन फिर भी उसका पिता क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसे हालेलुया हालेलुया। और वचन क्या कहती है? वो अपने आपे में आया, उसने पश्चाताप किया और वो अपने पिता के पास चला गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, उसके पिता ने भी उसे क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। वचन बताती है कि उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। आप गलती कर लीजिए, गलती करने का मतलब गलती एक ही बार होती है, दोबारा जब आप करते हैं तो वो गलती नहीं करना, वो क्या होता है? पाप होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे वचन क्या कहती है कि जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें कभी नहीं निकालता। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए तो हम समाप्त करिए। लूका उसका 19 अध्याय उसका 10 पद। लूका उसका 19 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई मुंह को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, देखिए बारंबार क्या कह रहा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आज आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और उसके विषय में बातें नहीं करते, तो ये हमारे लिए नुकसान है। हालेलुया। ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि जब आप याद करिएगा, जब यीशु मसीह के चेले लोग प्रचार कर रहे थे, उनके पास कोई टॉपिक नहीं था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। एक ही बात वो लोग प्रचार कर रहे थे कि जिस यीशु मसीह को तुमने मारा है वो जी उठा। हालेलुया। वो जी उठा है और उसी के नाम से हम बीमारों को चंगा करते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। जब पतरस मंदिर में था और एक लंगड़ा व्यक्ति उससे भीख मांग रहा था कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, वो कहता है सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और वो क्या था? यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। मूसा के नाम से नहीं, मरियम के नाम से नहीं, हारून के नाम से नहीं, दाऊद के नाम से नहीं, बल्कि यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। मेरे प्यारे वचन कहती है जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, आज हमारे लिए मौका है कि अपने आप को हम ऐसा तैयार करें कि यीशु मसीह के लिए क्या करें? तैयार। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्यारों, भले ही गिनती में हम लोग यहाँ पे थोड़े ही लोग हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यार, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में जब आपने सुना है, इसको गहराई से ले लीजिए मेरे प्यार। निश्चय परमेश्वर आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आशीष देने के लिए जा रहा है। मेरे प्यारों, मालूम होना चाहिए आपको, वो मार्ग सकड़ा कठिनाई है, लेकिन ये जरूरी है कि हम यीशु मसीह को जाने, हम उसके विषय में जाने। मेरे आज दुनिया में बहुत सारे बातों का खोज हो रहा है। चांद में पानी है या नहीं, चांद में हवा है या नहीं, दुनिया का अंत कहाँ है, तो समुद्र की गहराई कितनी है, सब चीज के विषय में खोज हो रहा है। हमें और आपको खोज करना है यीशु के बारे में, यीशु के बारे में। वचन बताती है मनन करो उसका, मनन करो वचन, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। इसलिए वचन कहते हैं ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारों, ये वचन मांगने के विषय में नहीं कहता, बल्कि यीशु मसीह के विषय में कहता है। जब आप उसे ढूंढते हैं आप उसको पा लेंगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए